Hello friends, I'm Rizwan and you are watching Mathematics Solutions. In today's video, I have brought a beautiful and important 4 or 5 mark questions from chapter Application of Trigonometry. This is very crucial for board exams, so make sure to watch the video till the end. Let's begin with a quote, beautiful quote. Mathematics may not teach us how to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. गणित हमें यह नहीं सिखाता कि प्यार कैसे जोड़े या नफरत कैसे घटाए, लेकिन यह सिखाता है कि हर समस्या का हल जरूर होता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। Two kites A and B are flying one below the other above the horizontal ground as shown in the figure. Kite A is flying 300 meters above the ground. The angle of elevation of kites A and B as observed from point P on the ground are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two kites AB. After some time, when the thread of kite A is released, it moves horizontal to the ground and reaches the point A dash in the sky. If P, B, A dash are in the same line, then find the distance between the kites A dash B. हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। टू काइट्स ए एंड बी, हमारे पास दो काइट्स हैं, फ्लाइंग वन बिलो द अदर, एक के ऊपर एक उड़ रहे हैं, अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे पास एक पतंग है जिसका नाम ए है, एक और पतंग है जिसका नाम बी है, और ये दोनों पतंग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक, काइट ए इज फ्लाइंग 300 मीटर अबव द ग्राउंड। जो काइट ए है वो 300 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। ओके, और एक पॉइंट पी है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखा जाए, नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो ए पतंग को देखा जा रहा है वो है 60 डिग्री। इसी तरीके से जो पतंग बी है उसको हम पॉइंट पी से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 30 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम उसको मान लेते हैं कि चलो वो x है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे भी एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर, और उसका नाम फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं m। ओके, नाउ हुआ क्या क्वेश्चन में, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि आफ्टर सम टाइम व्हेन द काइट ए का जो रस्सी है, धागा है, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद काइट जिस तरीके से ऐसा काइट टूट गई और हॉरिजॉन्टली वो थोड़ी दूर पे चली गई। ठीक है, और उस पॉइंट का नाम रख दिया गया ए डैश। आप बादलों में देख सकते हैं ए डैश। अब हुआ क्या, इस तरीके से वो टूटी कि अगर आप पॉइंट पी से उसको देख रहे हैं तो पतंग बी से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। इफ पी बी ए डैश आर इन द सेम लाइन, इस तरीके से। ओके, तो हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डैश पी। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है, हम उसको मान लेते हैं y। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को जो फिगर को जरा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला ट्रायंगल, ये एक बड़ा वाला देखिए ए पी एम, उसको लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया इन ट्रायंगल ए पी एम। ए पी एम में 60 डिग्री एंगल है, बड़ा एंगल 60 डिग्री है। tan 60 ए एम बाय पी एम होता है, आपको मालूम है। tan थीटा होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड ए एम होगा, और एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला साइड
PM होगा। tan 60, 60 का अपोजिट साइड AM होगा, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड, बेस बगल वाला साइड PM होगा। तो tan 60 हो जाएगा AM/PM। tan 60 की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है, अगर याद नहीं है तो याद है तो अच्छी बात है, मालूम होना चाहिए। tan 60 होता है √3। इसको हम ऐसे लिख देंगे √3/1। हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो उसको समझने के लिए मैंने उसको √3/1 लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, अंधेरा कायम रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शक्तिमान देखे होंगे सीरियल तो मालूम होगा, और इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √3 × PM विल बी बिकम इक्वल टू 300 × 1। अब ये √3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा डिवीजन में। उसके बाद हम इसको करेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर आए, ताकि वो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानते हैं मैथमेटिक्स में। तो नीचे रैशनल नंबर आने के लिए उसको आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। उसका तरीका ये है कि अगर सिंगल इर्रेशनल नंबर है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उसी नंबर से डिवाइड किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं √3 है, तो आपको √3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जो आप ऐसा करेंगे तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √300 √3 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 होल स्क्वायर। और पिछले आपको वीडियो में बताया था मैं, अगर आप देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल किया जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 300 √3/3। और फिर ये 3 × 1 = 3 होता है, और 300 × 300 होता है, तो आंसर PM मिल गया आपको 100 √3। इसे याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री है तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 मान लिए, ओके, क्या मान लिए इसको, इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर लाइन पैरेलल है, ए डैश, येलो लाइन से बता रहा हूं मैं, ए डैश, और नीचे का जो फ्लोर है वो ऊपर की लाइन से पैरेलल है। हमको मालूम है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर देयर एंड इफ इट इज इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस है ये भी 30 डिग्री होगा। इसको याद रखिए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब हमारे पास मेन एम है इसी तरीके से BM निकालना है। तो देखिए BM क्या होगा, यहां से यहां तक AM - X होगा। BM जो है पूरा AM को आप जब X से माइनस कर देंगे तो आपको BM मिल जाएगा, ठीक है। तो BM AM क्या है, 300, पूरा AM ऊपर से लेके नीचे तक 300, तो BM हो गया 300 - X। ये हम यहाँ लिख देंगे BM के बदले में 300 - X। ओके, नाउ विल टेक tan 30, छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है BPM, ठीक है। BPM ट्रायंगल में tan 30 इज BM डिवाइडेड बाय PM। अपोजिट साइड tan 30 का 30 डिग्री का अपोजिट साइड BM एंड एडजेसेंट साइड PM। तो tan 30 इज BM/PM। उसके बाद tan 30 की वैल्यू लिख देंगे 1/√3, और BM की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 300 - X/PM। देन अगेन अंधेरा कायम रहे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो PM × 1 PM हो जाएगा, और 300 - X × √3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों देखो PM, अब हम उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में PM = 100 √3 है, राइट हैंड साइड में येलो वाला देखिए, और यहाँ पर PM = 300 - X × √3। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो बोथ आर इक्वल टू PM। इसका मतलब वी कैन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2।
So we will equate equation 1 and 2. So you will get 100 root 3 equal to 300 minus x into root 3. अब ये रूट 3 के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस एक्स के अंदर। तो जब मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 को 300 माइनस एक्स के अंदर, तो 300 इंटू रूट 3 आ जाएगा और माइनस एक्स रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इंटरचेंज करेंगे। एक्स रूट 3 जो माइनस में है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, और 100 रूट 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स रूट 3 जाके प्लस एक्स रूट 3 हो जाएगा, और प्लस 100 रूट 3 जाके माइनस 100 रूट 3 हो जाएगा। ठीक, अभी दोनों लाइक टर्म्स हैं, 300 रूट 3 माइनस 100 रूट 3 लाइक टर्म्स है, तो ये सॉल्व भी हो जाएंगे। 300 माइनस 100 200, एक्स रूट 3 इक्वल टू 200। बोथ दोनों तरफ रूट 3 है, रूट थ्री कट जाएगा। ठीक है, और आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 200। तो आपको आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, x आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, ऊपर वाला ट्रायंगल आ जाइए जहाँ 30 डिग्री रेड में लिखा हुआ है और लाल आर्क बना हुआ है। ए डैश बी या फिर ए बी ए डैश ट्रायंगल में देखिए, आपको tan 30 नहीं, हमको y निकालना है। y जो कि हाइपोटेनस में है। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने के लिए या तो आप साइन यूज करेंगे या कॉस। साइन यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर गिवन होना चाहिए, अपोजिट साइड गिवन होना चाहिए। और कॉस जो है वो एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट साइड हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो वी विल यूज sin 30। sin 30 is opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. The sin 30 is 1 by 2. Sin 30 is 1 by 2 and x is equals to 200 by y. X is 200 and this is y. We will do cross multiplication, y into 1 and 200 into 2. We will get y equal to 200. So from here we got to know that distance between two kites, दो काइट्स के बीच का डिस्टेंस शुरू में x था जो कि 200 आया, और डिस्टेंस बिटवीन टू काइट्स a डैश b, जब पतंग कट गई और थोड़ा दूर चली गई तो उनके बीच का डिस्टेंस आया 400 मीटर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिले। अगर कुछ गलतियां हो तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। आपका साथ ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपके फ़ायदे के लिए है। आप देखेंगे तो इसको आपको फ़ायदा भी होगा, कमेंट करेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आई विल डेफिनेटली डू दैट इम्प्रूवमेंट। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग, बाय बाय। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जितना हो सके आपके दोस्तों को पहुंचाइए। और आपके कमेंट्स की मुझे सख्त ज़रूरत है, ताकि मैं इस चैनल को और बेहतर बना सकूं, और ताकि आप इसका फ़ायदा और ले सकें। धन्यवाद।